वैदिक परंपरा जो मोक्ष का साधन है, इस अनुष्ठान में अनुष्ठीयमान श्री चंद्रशेखर प्रसाद दुबे जिनके द्वार पर यह सप्ताह यज्ञ का मंगलाचरण होने जा रहा है, आप सभी श्रद्धा और प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन 2 बार करेंगे। इसके बाद श्री भागवत जी के महात्म्य की कथा श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे वासुदेव, हे वासुदेव, हे वासुदेव, श्री 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 वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव विद्या
त्वमेव हे नाथ नारायण वासुदेव त्वमेव विद्या गुरुस्त्वमेव हे नाथ नारायण वासुदेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हे नाथ नारायण वासुदेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा इस काम हो के दिन रात गाना गोविंद दामोदर माधव काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधव देहांत काल तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते गाता यही मैं तननाथ प्यारी गोविंद दामोदर माधव गाता यही मैं धननाथ त्यागो गोविंद दामोदर माधव गाता यही मैं तननाथ प्यारी गोविंद दामोदर माधव गाता यही मैं धननाथ त्यागो गोविंद दामोदर माधव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव माता यशोदा हरि को जगावे गावे उठो मोहन में छोड़ो माता यशोदा हरि को जगावे जागो उठो मोहन देखो द्वारे खड़े जो पगला रहे हैं गोविंद दामोदर माधव हरे खड़े को बुला रहे हैं गोविंद दामोदर माधव प्यारे तो सोचो मन में विचारो क्या साथ लाए यरू में चलोगे प्यारे तू सोचो मन में विचारो क्या साथ लाए चलोगे बेला यही है हरि नाम गालो गोविंद दामोदर माधव यही है हरि नाम गालो गोविंद दामोदर माधव बेला यही है हरि नाम गालो गोविंद दामोदर माधव यही है
हरि नाम गायो भोग दाओ कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण अखंड ब्रह्मांड नायक परात पर सर्वेश्वर सर्व जगत नियंता अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री श्रीयपति की भुवन पावनी कृपा स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की परंपरा और उस परंपरा का पालन करने आए श्री चंद्रशेखर प्रसाद द्विवेदी के बांधवजन, क्षेत्रीय संभ्रांत नागरिक ब्राह्मण देवता मातृशक्ति देवियों और सभी मंचस्थ संतों, यद्यपि भगवान वेदव्यास जी के द्वारा प्रतिपादित ये सदग्रंथ भगवतः यद प्रोक्तम तद भागवतम, अथवा भगवतः यदोक्तम, इस भागवत जी का ये मंगलाचरण अन्य मंगलाचरणों के प्रति एक अलग सा लगता है। आप देखेंगे कि जैसे भगवान वेदव्यास जी ने ज्ञान क्षत्रिय परंपरा में ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः इति समागतः नयन शास्त्रिणः विराजन्ते भागवत स्वाध्येता धर्म तत्परतानिष्ठ स्वागतम। तत्व श्रीमद्भागवत महापुराण का जो मंगलाचरण है अन्य ग्रंथों के प्रति अलग है। आप लोग पढ़े लिखे हो, भगवान वेदव्यास जी 10 पुराणों में लिखते हैं नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। ग्रंथ को ही नारायण स्वरूप भगवान वेदव्यास जी ने माना है। नारायणम नमः कृत्वा इति नमस्कृत्य। परंच श्रीमद्भागवते
श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान वेद व्यास जी महात्म विस्तृति में एक अलग स्तवन आरंभ करते हैं। तो मंगलाचरण पढ़कर ऐसा लगता है कि अन्य ग्रंथों की अपेक्षा भागवत जी का मंगलाचरण अलग क्यों किया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसा लगता है कि भगवान वेद व्यास जी कहना चाहते हैं कि मेरी वाणी कई जगह ये निकली, एतन नानावताराणाम प्रमाणम बीजम अव्ययम। भगवान के भी नाना अवतार हैं, लेकिन नाना अवतारों में भगवान नारायण ही अवतारवाद के मुख्य अधिष्ठाता हैं। और अपनी नारायण की जो नारायणता है वो भगवान भगवतः कृष्णे समाहिता, भगवान कृष्ण में समाहित है। और अवतार में जो मंगलाचरण हमने किया है उस मंगलाचरण का अर्थ है निर्विघ्नता परिसमाप्त्यर्थ। ये जो अनुष्ठान हमने किया है ये निर्विघ्न परिपूर्ण हो जाए। अन्य मंगलाचरणों की अन्यत्र मंगलाचरण, क्योंकि आदि मंगलाचरण, मध्य मंगलाचरण, मध्य मध्य मंगलाचरण, अंत मंगलाचरण, ये परंपरा है। लेकिन ये जो मैंने मंगलाचरण किया है यही यथार्थ मंगलाचरण है। क्यों? क्योंकि जिसका आचरण परम मंगलमय हो उसका बंधन ही मंगलाचरण यहां मान्य है। भगवान श्री कृष्ण का परम पावन में मंगलाचरण उनके जीवन की पवित्रता, उनके जीवन की अलौकिकता सच्चिदानंद में समाहित है। सच्चिदानंद भी तीन भाग है, सत, चित और आनंद। सच्चित एक व्यापकता भगवान शिव जी से मानते हैं अवतारवाद में। तुलसी का संकेत देश काल दिशि विधि सहु माही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। देश काल देश विधि सहु माही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। देश काल देश में, काल में, दिश में और विदिश में सर्वत्र जो विभू रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है वो भगवान का सतरूप, और भगवान का दूसरा रूप चिद रूप। चिद रूप वाणी का विषय नहीं, दृष्टि का भी विषय नहीं। अगर हम उसे कहना चाहें तो उसे कह भी नहीं पाएंगे, अगर हम उसे सोचना चाहें तो सोच भी अचिंत्य है। वाणी से भी परे है,
चिंतन से भी परे है, दृष्टि से भी परे है तो वो अदृश्य, किंतु समस्त दृश्य में व्याप्त है, इसलिए अदृश्यता भी व्यापकता में समाहित है, इसलिए वह चिद है। तीसरा है आनंद। आनंद नित्य है, शाश्वत है। यहां व्याख्याकारों ने भागवत जी में लिखा है कि आनंद दो भाग में विभक्त है। एक साधन जन्य आनंद और एक स्वयं सिद्ध आनंद। साधन जन्य आनंद, जैसे प्रधान जी के द्वारे आप लोग आए, कुर्सी पाए बैठने के लिए, अच्छा कपड़ा पहन करके आए, अच्छी गाड़ी से आए, तो गाड़ी से आना भी साधन आनंद है, फिर अच्छा कपड़ा पहन के आना साधन है, और फिर यहाँ ऊंचे आसन पर बैठना साधन है। ये साधन बड़ा आनंद, वो आपके लिए नहीं, मेरे लिए। मैं सदा सिंहासन पर बैठ करके नहीं चलता धरती पर, यहां दरवाजे पर सिंहासन लगा, इस सिंहासन पर मैं बैठा, मुझे इस साधन का आनंद है। लेकिन मित्रों, स्वयं सिद्ध आनंद में और साधन आजन्य आनंद में थोड़ा अंतर है। चाहे जितनी कोठी ऊंची बनवा लो, चाहे जितने गाय भैंस पाल करके अच्छा रोज दूध पियो, लेकिन जिस शरीरवा के लिए ये कर रहे हो, ये वही अनित्य है। ये शरीर ही अनित्य है, कल भी हम इसी तरह बोलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक पल की गारंटी नहीं, अस्थिरता इसके पीछे लगी है। जितने साधन जन्य आनंद हैं सबके पीछे लगी है। और जो अचिंत्य ब्रह्म है वह आनंद नित्यानंद है, शाश्वत आनंद है। वह अभेद है, अनंत है। कितने वैशिष्ट उसके पीछे हैं। किसी ने कहा महाराज आनंद की एक झलक आप लोगों ने निर्वाण के समय देखा होगा। कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया, हम लोग उसे लेकर श्रृंगवेरपुर गए और चिता पर लेटा दिए, आग लगा दी। जब हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में कह रहे थे राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। कहते हैं कि शंकर जी ने सुन लिया कि तो बड़े भाग्यशाली लोग हैं। किसी व्यक्ति को कंधे पर लेकर के जा रहे हैं, इसको मैं रात दिन घोष करता हूं कि राम नाम सत्य है, कोई नहीं सुनता।